खाना खा लो। हेलो, आइए। गुड इवनिंग। मीने को बुलाती हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तैमूर साहब, कैसे हैं? जी ठीक हूँ मैं। बैठिए। मैं चाय बनवाती हूँ, आप बैठिए। डिस्टर्ब तो नहीं किया आप लोगों को? नहीं तो। मीने, जाओ तैमूर साहब के लिए चाय बना के लाओ। बगैर इत्तला किए आ गया, माजरत चाहता हूँ मैं। एक गुजारिश है गफरान साहब आपसे। जी फरमाइए। आपकी इजाजत से काम करना है। कुछ देर के लिए मीने को ले जा सकता हूँ अपने साथ? जी, तो वजह पूछ सकता हूँ तैमूर साहब? किस लिए? दरअसल अकेले में मीने से बात करना चाहता हूँ। इसमें कोई हर्ज नहीं गुफरान, जाने दें। जरूर जरूर, बात कर ले बात। बस थोड़ी देर में वापस छोड़ दूंगा मीने को। बाबा, जाओ बेटी जाओ। ये क्या हरकत है? क्या बात करनी है मुझसे? पहले गाड़ी में तो बैठो। यस, आ गए क्या? ठीक है, भेज दो अंदर। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, आप बैठे तैमूर साहब, ला रहे होंगे। यस। हाला, मीने ये
क्या हो गया? मालूम नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों पकड़ा इन्होंने। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। ये लेकर आया तुम्हें। खाला आपको कब छोड़ेंगे ये लोग? सबको छोड़ दिया, आपको क्यों पकड़ के रखा है इन्होंने? शायद अभी थोड़ा और रखेंगे। न जाने क्या पूछना चाहते हैं, लंबी कहानी है। क्या होगा बताइए। हौसला रखो मेरी जान, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस काफी है तैमूर साहब, ऑफिसर ले जाओ इन्हें। चलो बस, मुलाकात खत्म हो गई, अब वापस चलो, बस बहुत हो गया। हाँ ले जाओ। मैं अकेली क्या करूंगी आपके बगैर खाला? रो मत मीना, रोने से मसलों के हल नहीं निकल पाते। टाइम क्या हो रहा है पता? देख भी रहा हूं, तुम्हारे बाबा और तुम दोनों ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तुमने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने तुम्हें धोखा दिया, और अब ये बोझ भी अकेले उठाना चाहती हो। क्यों ना ऐसा हो कि तुम्हारी जिंदगी भी खराब ना हो। हाँ मगर कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत आसान है सब कुछ। जानता हूं मैं आसान नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। समझदार लोग ऐसा ही करते हैं, और तुम बहुत समझदार हो। मैं नहीं कर सकती है। कर सकते हो अगर चाहो तो, नामुमकिन कुछ भी नहीं। नींद आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही। समंदर की रेत को कितनी ही मजबूती से पकड़ लो, हाथ से निकल ही जाती है। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में मुश्किल फैसले किए। तुम शायद मेरी बात सुन तो रही हो मगर समझ नहीं रही। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मीना कि सब लोग शादी के लिए खामखा दबाव डाल रहे हैं तुम पर? तो क्या ऐसा नहीं? नहीं मीना, मैं समझता हूँ इस मसले को तुमने खुद मुश्किल बनाया हुआ है। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। जो तुम चाहोगी वही होगा, मैं किसी की मर्जी नहीं चलने दूंगा तुम्हें। ये बच्चा आएगा दुनिया में, तुम इसकी आला परवरिश करोगी और अपनी तालीम भी जारी रखोगी। कैसे? जैसा मैं कहूँ उस तरह करो बस। जिंदगी जहाँ रुक गई है वहीं से दोबारा शुरू करोगी। सिर्फ शुरू ही नहीं करोगी, बल्कि भरपूर अंदाज से गुजारोगी। ये बच्चा हर खुशी देखेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिर कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। मगर इन सब के लिए जरूरी है कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, कहीं बाद में अफसोस ना हो तुम्हें। बाहिम्मत लोगों को ज्यादा देर किसी चीज पर अफसोस नहीं रहता। खाला कहती है इंसान हर गम को खुशी में बदल सकता है। बिल्कुल ठीक कहती हैं वो, लेकिन कोई साथ देने वाला ना हो तो खुशियां भी अफसोस में बदल जाती हैं। पता नहीं।
नाइट। तुम्हें अंदाजा है कितनी देर हो गई है? आ तो गई हूँ। क्या बात हुई? कुछ नहीं, यानी मान गई? खाला से मिलवाया उन्होंने। खाला से? उनसे क्या ताल्लुक? दर्स खाकर ले गए जाहिर है। हाँ, बहुत हमदर्द आदमी है ना। आपको शायद परवाह ना हो, लेकिन मुझे खाला की बहुत फिक्र है। क्या तुम्हारी सुरैया से बात हुई? कैसी है वो? परेशान तो नहीं थी? अंदाजा नहीं हुआ, ज्यादा देर बात नहीं करनी थी मुझे अम्मी। इजाजत कैसे मिली तुम्हें? जान पहचान थी शायद। किसकी? उन्हीं की, तैमूर साहब की। शुक्र है, अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। देख लिया ना, कितने अच्छे इंसान हैं। अपनी अच्छाई वो अपने पास ही रखें। होने वाले शौहर के बारे में ऐसा नहीं कहते मीने, बुरी बात है।